मत्ती रचित समाचार 4 अध्याय और उसका पहला पद का पहला भाग, कोई भी मेरे लिए पढ़ दे। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बस, फिर आत्मा, परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आमीन। इस संदर्भ हम सब लोग जानते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब बपतिस्मा लिया, हम जानते हैं कि एक उकाब के समान उकाब आता है और स्वर्ग में से आकाश खुल जाता है और वचन निकल के आता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। बपतिस्मा लेने के बाद हम देखते हैं कि यीशु को पवित्र आत्मा सीधा जंगल की ओर लेके जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात है, एक बात समझना है। जब मैं इसको मनन कर रहा था, मैं एक सवाल मेरे मन में उठा, वो ये था कि क्यों परमेश्वर का आत्मा यीशु को जंगल ले गया, जबकि बपतिस्मा लेने के बाद जिसको जरूरत भी नहीं था, लेकिन यीशु ने यूहन्ना से बोला कि ये होना जरूरी है। तो यीशु ने, क्योंकि संसार में रह रहे थे, यीशु एग्जाम्पल दे रहे थे कि आगे का जीवन में हमें कैसे रहना है, तो यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा यीशु को सेवकाई के लिए लेके जाना चाहिए था अलग अलग जगहों में, लेकिन सीधा परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु को किधर की ओर लेके गया, जंगल में। और जंगल में कितने दिन उपवास किया? 40 दिन। और जब उपवास के दौरान, जब उपवास के बीच में हम देखते हैं वहां पर शैतान आता है, राइट? शैतान आता है और शैतान यीशु की परीक्षा कर रहा है। आमीन ना। यीशु की परीक्षा करते समय हम वहां पे देखते हैं, जब यीशु शैतान को जवाब देता है, शैतान यीशु को वचन से सवाल कर रहा है ना? वचन का कोटेशन लेके जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहा है। लेकिन यीशु शैतान को, जो वचन का इस्तेमाल शैतान कर रहा है, और जिसने वचन, जो वचन स्वयं है, वो खुद वचन को लेकर जवाब भी दे रहा है शैतान से कि वचन इस प्रकार से भी कहता है। आमीन ना। एक बात हमें समझना है मेरे प्रिय लोगों, हर एक काम को करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मुझको बुद्धि प्रदान करता है। आमीन। हमारे जीवन में, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो, आमीन, हमारे जीवनों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे जीवनों में कदम उठाने के लिए, हमारे जीवनों में निर्णय को लेने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपको मुझको दिया है, ताकि वो हमें बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि हम सही निर्णय को हम लोग ले सके। हालेलुया ना। बहुत अच्छी बात है, जब यीशु के सामने शैतान वचन का इस्तेमाल करता है, तो यीशु वचन का इस्तेमाल करके हमें शैतान को जवाब दे रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा मदद कर रहा है यीशु का कि यीशु वचन का इस्तेमाल कर हमें शैतान को जवाब प्रदान करे। जरा सोचिए, अगर ऐसे अवस्था में अगर आप और मैं फंस जाए, विशेष तौर ये यहोवा विटनेस के बारे में आप लोग सभी ने सुना है ना? ये घर घर जाते हैं, विश्वासी घर पे जाते हैं, वो अपने विश्वास के या फिर उद्धार के विषय में वो लोग समझाते हैं, बाइबल को दिखाते हैं। उनका बाइबल, आपको पता होगा, उनका बाइबल पूरा ही अलग बाइबल है। हम जो बाइबल पढ़ते हैं वो बाइबल बिल्कुल भी नहीं है, उनका बाइबल बहुत ही अलग है, वचन अलग है, बहुत सारी बातें अलग है। जब वो हमारे पास आते हैं, क्या हम इस प्रकार के लोग जब हमारे पास आते हैं जो वचन से ही समझाते हैं, क्या हम लोग सुनते हैं या डगमगा जाते हैं या हम विश्वास कर लेते हैं? कई बार परिस्थिति में ऐसा होता है, कई बार अच्छा यार ये भी तो वचन से समझा रहा है, अरे हाँ ये तो सच हो सकता है। लेकिन जिनको वचन मालूम है ये बोलेगा, जो ज्यादातर हम लोग करते हैं वो ये है, हम ये बोलते हैं नहीं, हमने जो सुना, हमने जो विश्वास किया वही सच्चे है। जितना भी तुम उस सच को तुम उल्टा सीधा घुमा के भी बोल लो, मैं जिस पर विश्वास किया वो यही है कि यीशु मेरा उद्धार करता है। आमीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुन भी लेते हैं, उधर भी सुन लेंगे, अच्छा भी ऐसी बात है, चर्च भी आके सुन लेते, अच्छा ऐसी बात है। नो, उन सब परिस्थितियों में हमारे पास जवाब नहीं रहता कई बार जवाब देने के लिए। नहीं तो कई बार जब सवाल कर, अच्छा बताओ यहाँ पर कहाँ लिखा है, हम भी हैरान हो जाते, सच में लिखा तो है ही नहीं। ओहो, क्या जवाब देंगे? क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी हमारे जीवन में। जब पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा, वो ना केवल सामर्थ्य बल प्रदान करता है, बल्कि वो बुद्धि भी हमको देता है, ताकि हम लोगों से हम लोग बात करें, लोगों को हम लोग जवाब दें, लोगों को हम लोग बताएं, समझाएं। और कैसे समझाएंगे? उसके लिए केवल पवित्र आत्मा ही हमारी मदद कर सकता है ना। जब देख लीजिए पतरस को, अब देख लीजिए प्रेरित काम में, जब पतरस को
आमीन, जब 120 लोग बैठे थे, आत्मा पाया, सामर्थ पाया, बल पाया, आमीन, वो लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। आमीन, आमीन। अब जरा सोचिए, जो प्रचार करने का जो सामर्थ कहां से आया? ऑफ कोर्स स्वर्ग से परमेश्वर ने उसको दिया, लेकिन क्या प्रचार करना है वो किसने दिया? पवित्र आत्मा ने उसके दिमाग में डाला, मन में डाला कि तुझे आज लोगों के सामने क्या प्रचार करना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट प्रचार शुरू हो गया। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, आज आपके और मेरे जिंदगी के कदम पर जब भी हम निर्णय लेते हैं, क्या हम कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं? कई बार हम सवाल आता है कि हमारे मन में, यार जो निर्णय में लेने जा रहा हूं वो सही है या गलत है करके। मेरे सामने कई बार हुआ है, कई बार ये प्रश्न में रखते, जब भी कोई निर्णय लेता, क्या वो निर्णय जो लिया है वो सही है या गलत है? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके मेरे पास मालूम है? घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा वो हमारे लिए बुद्धि ज्ञान से भरेगा, ताकि हम लोग सही निर्णय को अपने जीवनों में हम लोग ले सकें। आमीन। मेरे प्रिय लोग, जरा सोचिए, आमीन, पतरस और यूहन्ना, जो इवन आगे हम देखते हैं, पतरस के समय में हम देखते हैं उसको बंदी बना के लेके चले जाते हैं, उसको पकड़ लिया, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं उसको प्रचार कर रहा था। इवन वो कई जगह पे हम देखते हैं, पौलुस को भी देखते हैं, काउंसिल के सामने खड़े होके वो लोगों से आर्ग्यू करने लगता है, वाद विवाद करने लगता है, बोलता है क्यों मैं चुप रहूं, क्यों मैं झूठ को मैं टालूं? जब मेरा यीशु मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा है, तो मैं कैसे उस वचन को उल्टा करके बोलूं कि वो मरा ही नहीं है, वो गाड़ा ही नहीं है और जीवित हुआ ही नहीं? मैं कैसे उसको कहूं? लेकिन जो सत्य है वो मैं बोलूंगा। और काउंसिल के सामने खड़े होने का, बोलने का सामर्थ किसने दिया, बुद्धि किसने दिया? पवित्र आत्मा ने दिया है। आमीन। बुद्धि केवल स्कूल में जाने से ही नहीं मिलता है, वो तो बुद्धि हमें मिलता है एक छोटा परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर हमें प्रदान करता है। इसलिए वचन बोलता है, किसी को भी बुद्धि की गटी हो तो मुझसे मांगे और मैं उसे बिना उलाहना किए हुए मैं उसको दे दूंगा। आमीन, आमीन। मेरे सुनने वाले हर एक जन, यहां बच्चे से लेके जो हमारे गले से सबसे ज्यादा उम्र के लोग हैं, सभी को बुद्धि की घटी नहीं जरूरत है। बुद्धि की, इवन जो पीएचडी भी कर रखा है ना, डॉक्टरेट भी कर रखा है, उनको भी बुद्धि की जरूरत है ना। पिछले दिन में अर्पिता मैंने गवाही दिया था कि जब घर पर आए थे, वो बता रहे थे कि मैंने सीखा है, लेकिन जो भी मैं कर रही हूं प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है उसको करने के लिए। सीखा हमने बहुत कुछ है, स्कूल में जाके हमने बहुत कुछ सीखा है ना, हमने मैम ने बहुत कुछ थ्योरी सिखाया है, लेकिन उस थ्योरी को करने के लिए बुद्धि कौन प्रदान कर रहा है ना? उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। केवल आराधना में सामर्थ अभिषेक पाने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में निर्णय को लेने के लिए भी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि भी देता है। आमीन। आज हमारे जीवनों में जो हम निर्णय ले रहे हैं, क्या सच में क्या हम प्रभु में होकर उन निर्णय को हम लोग लेते हैं? क्या कई बार हम लोग सोचते हैं, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं प्रभु, लेकिन पैसा नहीं, इसलिए मैं उसको बीए करवा रहा हूं। हम ये सोचते हैं ना, पैसा तो नहीं है पापा, मुझे डॉक्टर बनना, बेटा पैसा नहीं, कोई बात नहीं, एक काम कर ले तो बीए कर ले, खत्म, छुट्टी। लेकिन सच में अगर प्रभु ने बोला है इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, प्रभु बुद्धि देगा हमें कि उस बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए हम क्या करें। आमीन। हेलो चर्च, सुन रहे हैं? परमेश्वर आपको मुझको बुद्धि देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर उसको ऊंचा उठाने के लिए, परमेश्वर ने अगर उसके प्रति योजना बनाया है, उस योजना को पूरा करने के लिए हमें इतने लाखों रुपए का खर्चा है, हमें क्या पता प्रभु ऐसा बुद्धि हमें प्रदान कर दे, वो लाखों खर्चा हमारे लिए जीरो में हो जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए। उसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है, और वो बुद्धि कौन प्रदान करेगा? आमीन। हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा है, जिसको नियुक्त किया है आपको मुझको। इसलिए वचन बोलता है, ईश्वर ने ना केवल उनको सहायक के तौर पे पवित्र आत्मा केवल सेवकाई करने के लिए ही नहीं दिया, बुद्धि से भी कई कामों को करने के लिए। जब उनकी मंडली में हम आगे देखते हैं, जब प्रेरितों के काम में
जब उनके बीच में दो लोगों के बीच में जब खाने का विषय आया कि भाई खाना बांटना है, वो बांटना है, नहीं है लोग, चेलों के पास जब वो बात पहुंचा, चेलों ने एक निर्णय लिया, लोगों के सामने बोला कि उन्हीं को बोला, तुम आपस में 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ताकि उनको हम इस सेवा के लिए हम नियुक्त कर सके ना। अब ये दिमाग कहां से आया, बुद्धि कहां से आया? अगर ये पवित्र आत्मा से पहले होता नहीं, सब लोग घबरा जाते, ओ भाई क्या करेंगे भाई, पतरस भाई बता दो क्या, ऐसे एक काम करो पतरस, तुम चर्च प्लांटिंग में लग जाओ, मती बोल रहा होगा मैं टैक्स कलेक्टर था, मुझे मालूम है कैसे डील करना है, एक काम करो तुम चर्च संभालो, मैं यहाँ पे खाना बांट लेता हूँ। अच्छा तुम ये कर लो, मैं ही देख लूंगा। नहीं, परमेश्वर ने उनको बुद्धि प्रदान किया। मेरे सुनने वाले हर एक जन, आप अनपढ़ हो सकते होंगे, आप स्कूल का ABCD तक आपने नहीं देखा होगा, अपने अल्फाबेट्स बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, हिंदी का आ ई ई भी नहीं देखा होगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपको मुझको बुद्धि प्रदान करेगा ना, चाहे वो ABCD हो, चाहे वो आ ई हो, स्कूल जाए बिना भी आपको मुझको बुद्धि देगा, और आप इस वचन को पढ़ सकोगे, ना केवल इसको आप पढ़ना बोलना भी सीख जाओगे, क्योंकि आपको कौन मदद कर रहा है? पवित्र आत्मा मदद कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ में अब्राहम पास्टर को जानते हैं सभी लोग, पूछिएगा उनसे, जब स्कूल गए तो बोलेंगे स्कूल नहीं गया, पूछिए कहां रहते थे, बोलेंगे हम बंगले में नहीं, हम लोग एक मिट्टी के घर पे हम लोग पहले रहते थे। क्या काम था? रोज की दिहाड़ी। आमीन। उदाहरण बता रहा हूं, रोज की दिहाड़ी। और आज पास्टर है, आज वचन पढ़ते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, उनकी पत्नी प्रचार करती है, उनका बेटा प्रचार करता है। कहां से आया है बुद्धि? स्वर्ग से परमेश्वर ने एक अनपढ़ व्यक्ति को उठाकर अपनी सेवकाई के लिए खड़ा कर दिया। उसके लिए कैसे हुआ है मालूम है? पवित्र आत्मा ने बुद्धि दिया। हर एक काम को करने के लिए बुद्धि चाहिए, इवन रोड क्रॉस करने के लिए बुद्धि चाहिए, पता है ना। कुछ लोग तो है जो उनको लगता है सड़क मेरा है, कुछ लोग ऐसे आएंगे बिल्कुल जैसे गली से पार होंगे, ना राइट ना लेफ्ट, सीधा, और लग जाएगा तो देख ही नहीं चला सकता भाई, नहीं। कुछ लोग तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल सड़क मेरा है, मेरी मर्जी, मैं कैसे चलूं। कई बार मैं सड़क पे देखा, देवली के रोड पे आपने लोगों ने देखा होगा, कई लोग रॉन्ग साइड आते हैं। जब रॉन्ग साइड ना, क्योंकि ट्रैफिक अगर रॉन्ग साइड आते हैं, जो रॉन्ग साइड आने वाला व्यक्ति जो सीधा आ रहा है उसको घूर के देखता है, दिखने रहा मैं रॉन्ग साइड आ रहा हूं, मतलब गलती भी उसकी की, रॉन्ग साइड आने वाले बंदे क्यों देख रहा है। नहीं नहीं, कई उस सबके लिए हमें क्या जरूरत है मालूम है? गाड़ी चलाने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए। हमें चलने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, बोलने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। हर एक काम को चाकू से आप इस्तेमाल करते हो, उसके लिए बुद्धि चाहिए। गैस ऑन करते हो, उसके लिए बुद्धि चाहिए। एक चूक हो जाएगा, बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है, और वो बुद्धि कौन प्रदान करेगा? मेरा परमेश्वर, जिसने आपके लिए मेरे लिए पवित्र आत्मा दिया है, जो आपका मेरा सहायक बना हुआ है। वो ना केवल आत्मिक उन्नति के लिए, बल्कि आत्मिक और शारीरिक बुद्धि देने के लिए भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को नियुक्त किया है। मैं कई जवानों से मिलता, और केवल अपनी चर्च की नहीं, बाहर भी कई जवानों से मिलता हूं। उनका मैं पहला सवाल ये करता हूं, कितना पढ़े हो? बोलते भाई इतना पढ़ा हूं। एक एग्जांपल, एक लड़के ने बोला भैया मैं 4th पास हूं या 4th तक ही पढ़ा हूं। मैंने अच्छा, आगे आगे मन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसी ने मुझे बोला नहीं, या किसी ने मुझे समझाया नहीं। हाँ, मैं उन लोगों को तभी बोलता हूं, तमाम लोगों से, तमाम जवानों से, अभी भी उम्र है अपनी पढ़ाई को करने के लिए। अभी भी उम्र नहीं है, ऐसा आप मत सोचिए कि उम्र हो जाता है। आपको मालूम है, हम में से शायद पुराने लोग जानते होंगे, हमारे ऑलिव मैनका के पापा को जानता कोई है? सबसे पुराना, हाँ, पुपरन आंटी लोग जानते हैं, आईडी संगल जानते हैं, यस, राकेश संगल जानते हैं ना। उनके पापा, जिनको मैं दादा बोलता था, 50 या 55, 60 साल की उम्र में जाके उन्होंने 12वीं का एग्जाम दिया। 12वीं का एग्जाम 55-60 में जाके। आमीन। जिसका इच्छा है ना, उसके लिए उम्र मैटर नहीं करेगा। जिसको इच्छा है उसके लिए उम्र मैटर नहीं करेगा, लेकिन सच में जो करना चाहता है उसके लिए पवित्र आत्मा मदद करेगा। ये है डिफरेंस। हालेलुया।
मैं हमेशा कहता हूँ ना, एक बार एग्जाम के टाइम पे, जैसे अभी पिछले दिन मिथिलेश से मैंने बात किया था, मिथिलेश बेचारी अपने फ्रेंड के काम में बिजी थी, कल एग्जाम था उसका, अगले दिन एग्जाम था, है ना मिथिलेश। तो मिथिलेश से मैंने पूछा, मिथिलेश पढ़ाई की है? मिथिलेश ने हाँ भैया मैंने किया है, लेकिन और बाकी है। तो मैंने पूछा बाकी क्या उम्मीद कर रहे हो, परमेश्वर मदद करेगा? मिथिलेश बोला नहीं मैं पढ़ूंगी, बाकी परमेश्वर मदद करेगा। लोग ये सोचते हैं हम बिना पढ़कर जाकर एग्जाम लिखेंगे और एग्जाम के टाइम पर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु देखो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, पवित्र आत्मा तो बुद्धि प्रदान करता है, अब मैं ब्लैंक पेपर में टीचर के हाथ में जाऊंगा, भेज दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है जब टीचर करेक्शन करेगा कम से कम 100 में से 90 तो मुझे मिल जाएगा। नहीं, प्रभु मैंने कुछ नहीं पढ़ा, गलती किसकी? ना ना पापा मम्मी की है। क्यों गलती है? काम करवाते रहते हैं, पढ़ाई करने नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु आप सब जानते हैं, प्रभु मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कितने दिन छुट्टी था? एक हफ्ता छुट्टी था, और एक हफ्ते क्या किया, मैंने सोचा मंडे पढ़ूंगा, मंडे का दिन निकल गया, फिर ट्यूसडे पढ़ूंगा, ट्यूसडे का दिन निकल गया, मैं वेडनेसडे पढ़ूंगा, वेडनेसडे का दिन निकल गया। ऐसे करते 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 फिर रात का प्रेयर, बाइबल स्टडी, कॉटेज प्रेयर, संडे की आराधना, कितना मीटिंग होता है। क्या करूं, पढ़ाई करूं या मीटिंग में जाऊं? प्रभु आप सब जानते हैं। और कई बार हम ये विश्वास के साथ जाते हैं कि एग्जाम में पवित्र आत्मा लिखेगा, पवित्र आत्मा इस हाथ को आप छू लेना। कई लोग तो ऐसे भी प्रार्थना करते, प्रभु लिखने वाला जो इंक है उस इंक में आपका अभिषेक उतर के आ जाए, जैसा मैं पेन उठाऊं आप खुद ऐसा लगने पाए कि मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा मेरा हाथ पकड़ के आंसर को लिख रहा है। कम ऑन, ऐसा बेवकूफी भी बिल्कुल भी मत सोचना, ऐसा प्रभु कभी करके नहीं देगा। बुद्धि देने वाला कौन है? गलत काम के लिए कभी भी पवित्र आत्मा बुद्धि नहीं देता। गलत काम के लिए कभी भी बुद्धि, चीटिंग करने के लिए कभी भी पवित्र आत्मा आपको नहीं बोलेगा, धोखा देने के लिए कभी भी पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा। आमीन। अच्छा करने के लिए, सब बेहतर करने के लिए पवित्र आत्मा आपको मुझको बुद्धि देगा। इवन जरा सोचिए, मैं आपको और क्लियर कर समझाऊंगा। गाड़ी में हम लोग रास्ते में चलते हैं, ज्यादातर लोग गाड़ी में जाते हैं, ज्यादातर लोग पैदल जाते हैं। कितने गाड़ी आप लोग देखते होंगे एक दिन में बाहर? देखते नहीं देखते? ये ऐसे लगता है जब मैं पैदल निकला तो कोई गाड़ी ना आए सामने। कितना गाड़ी हम लोग देखते हैं? कितना? बहुत। काउंट कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। उसके बीच में आपको चलना और गाड़ी चलाने का बुद्धि प्रभु दे रहा है। एक चूक, जेरल भाई के बाइक पे बोला तार फंस गया, है ना, तार फंस गया, उन्होंने सिर्फ ब्रेक लगाया, जो लगाया वो पता नहीं, लेकिन उस सिचुएशन में मैनेज करने के लिए परमेश्वर ने बुद्धि दिया। हाँ, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, धक्का खाते हैं। इवन पिछले दिन में सुदेश अंकल ने गवाही दिया था संदीप के विषय में कि जब हम चक्कर काट रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनको बुद्धि दे रहा था कि किधर किधर कहां कहां जाना है। परमेश्वर बुद्धि दे रहा था, वो चल रहे थे, परमेश्वर ने उसके बीच में परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोल के दिया। आप लोग समझ रहे हैं बात? कुछ बात ऊपर से तो नहीं जा रहा? कलीसिया, बुद्धि कौन प्रदान करता है ना? कमन अब बैठ के एक बार हम बोलेंगे तो विश्वास करता हूं मेरे प्रभु के लिए ऐसे नहीं है। क्या बोलते हैं, अच्छा बेटा तुम्हें बुद्धि चाहिए, आज ऐसा करो 1 लाख रुपए FD करवा दो, या मेरे नाम पे चेक काट के दे दो, मैं उतना बुद्धि में दे दूंगा। नहीं। या मैं 10 किलो बुद्धि दे दूंगा या 20 किलो बुद्धि दे दूंगा। नहीं। परमेश्वर सबको बुद्धि बराबर देता है। सबको बुद्धि परमेश्वर बराबर देता है। परमेश्वर बुद्धि सबको बराबर देता है, लेकिन वो आपके ऊपर मेरे ऊपर है, उस बुद्धि का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज हमारे जीवन में हमें बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? जब लोगों से हम मिलते हैं, लोगों से जब हम बातें करते हैं, लोगों से जब जब हालत, जब भूपेन आंटी का स्कूल में जब प्रभु की महिमा का जब कारण हो रहा था, उस समय में भी कैसे परिस्थिति को हैंडल करना है, बुद्धि उन्होंने पढ़ने से नहीं मिला, स्वर्ग से परमेश्वर उनको बुद्धि दिया कि ऐसे अवस्था में भी हम कैसे लोगों को एक करें और परिस्थिति को बिगाड़ने से के बजाय उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सके, उसको हम सुधार सके। किसने बुद्धि दिया? परमेश्वर ने। यीशु को क्रूस पे चढ़ना था, यीशु को मालूम था? नहीं मालूम था। और ऐसा तो नहीं है कि
फरीसी लोग, वो पहला ट्राई था जो यीशु को पकड़वाया था, वो बहुत पहले से कोशिश कर रहे थे, है ना, पकड़वाने का। लेकिन यीशु सब समयों में बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए बोला कि अभी मेरा समय नहीं आया है, इसलिए उस सब समयों में यीशु उनको वैसे ही जवाब देता रहा। लेकिन जब काउंसिल के सामने यीशु को पकड़वाया गया, जब लोगों ने दोष लगाया, यीशु ने बोला तुम खुद ही बोल रहे, मैं कुछ नहीं बोल रहा, वहां पर यीशु शांत रहा। वहां पर भी यीशु जवाब दे सकता था, नहीं दे सकता था? जब लोग सवाल कर रहे थे तब यीशु भी उनको जवाब दे सकता। जब फरीसियों को बाहर उन्हीं के सवालों को जवाब अगर यीशु उनको दे सकता था, वही यीशु जब पकड़वाया गया, जब काउंसिल के सामने लेके गए, वहां पर भी जब लोगों ने सवाल किया, उधर भी यीशु जवाब दे सकता था, लेकिन वहां पर शांत रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है अब समय है, अब समय है क्रूस पे चढ़ने का, इसलिए अब कुछ बोलना नहीं है। लेकिन जहां बोलना था वहां पर यीशु ने बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसकी मदद किया। आमेन। कितने लोगों को इस बाइबल का पूरा वचन याद है? पूरा क्या, एक वचन याद होगा, बड़ी बात है। हा? कितने लोगों को पूरा उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक वचन याद है? कोई हो भी नहीं सकता। इस बाइबल का पहला शब्द क्या मालूम है? उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला शब्द, हाँ, आज पहला शब्द बस। और इस बाइबल का आखिरी शब्द, हाँ, आमीन। अभी कई लोग अच्छा आमीन, ओ आमीन। पहला शब्द है आदि और आखिरी शब्द है बाइबल का आमीन। चलो, जो लोग ने नहीं सुना होगा आप सुन लेना आज पहली बार, ओके नो। अब आदि से लेकर आमीन तक का कितने वचन, कितने किताब है बाइबल में? हाँ, कितने 66 किताब है, राइट। अब 66 किताब में से कितना वचन हमें याद है? नहीं है ना? ऑन द स्पॉट पूछेंगे तो नहीं, लेकिन जब जरूरत होगा तब वचन निकल के आता है हमारे मुंह से, खुद आता ना, खुद निकल जाता ना। तब तो हम याद करके आता, अच्छा बीमार का वचन ये है, प्रभु ने चंगा, नहीं ना, ऑटोमेटिकली वचन निकल के आ रहा है ना। क्यों मालूम है? स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर में बुद्धि दे रहा है वचन का इस्तेमाल करने के लिए। वचन का इस्तेमाल, इसलिए उसी टाइम ऑन द स्पॉट वचन मुंह में निकल जाता है। हमें ये कभी हमने याद भी नहीं किया होगा वचन को, लेकिन वचन कैसे निकल के आ रहा है मालूम है हमें? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है, उस समय में बुद्धि दे रहा है कि वचन का कौन सा इस्तेमाल करना है। आमीन। मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन के हर एक क्षण में, हर एक स्तर में हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरत है। इस्तेमाल नहीं करोगे तो हम बहुत बुरा अवस्था में फंस सकते हैं, लेकिन उस बुद्धि को देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए आज मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से, अगर आज आपको, मुझको लगता है कि आज हमें बुद्धि की घटी है, स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर से आज आप हमें दिल खोल के बोल दीजिए। हमें मत सोचिए कि बुद्धि बहुत मिल गया है, हमें बुद्धि की आज भी हमें जरूरत है। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए। पवित्र आत्मा यीशु को कहां लेके गया? 40 दिन यीशु उपवास में है और शैतान आके परीक्षा कर रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने शैतान को भी वचन से ही जवाब दिया। और वो वहां पर नहीं, हम कई जगहों पे हम लोग देखते हैं, जब पापनी स्त्री को जब फरीसी लोग उठा के लेके आए यीशु के पास, यीशु से ये बोला कि व्यवस्था में ये लिखा है कि जो पाप करता हुआ पकड़ा गया उसको क्या कर देना है? पत्थर से। यीशु ने वचन फिर इस्तेमाल किया, वचन में ये भी लिखा है, जो सबसे पहले, ओके, यीशु ने ये बोला वही पत्थर मारे जिसने अब तक कोई पाप, ये वचन में तो नहीं लिखा ना, एग्जैक्टली वचन तो नहीं लिखा ना, अलग कहीं कोटेशन तो नहीं लिया ना यीशु ने बोला, वो यीशु ने बोला, कहां से बोला? पवित्र आत्मा ने बुद्धि दिया बोलने के लिए। कई बार आपके और मेरे विश्वास के खिलाफ जब परख होता है ना, मत डगमगाना, अरे 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 वो बहुत कुछ सवाल कर रहा है, अच्छा तेरे यीशु जिंदा है, कहां से जिंदा है, तो विश्वास कर रहा है, तो ईसाई क्यों बना, तो क्यों परिवर्तन हुआ, तूने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया? डगमगाना मत, हमें डरना मत कि मैं क्या जवाब दूंगा। बोल्ड होना है, हमें हिम्मत जताना है। क्यों? हिम्मत देने वाला परमेश्वर यहोवा है, और हिम्मत जब परमेश्वर दे रहा है, लोगों से बोलने के लिए भी हिम्मत के साथ बोलने के लिए बुद्धि देने वाला परमेश्वर यहोवा, जो आपके और मुझको मदद करेगा कि जो लोग मेरे विश्वास के खिलाफ
बताओ, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब मैं दे सकूं। और उसको कौन मदद करेगा? पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा हमें बहुत जरूरत है। बच्चे लोग बड़े ध्यान सुने, 10th और 12th में ही पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा की आवश्यकता 10th और 12th क्यों बोलते हैं हम पता है? कि बोर्ड के एग्जाम है ना, वो बाकी टाइम में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी टाइम में तो उपवास लेने के लिए कभी बोलेंगे भी नहीं। लेकिन 10th का एग्जाम और 12th का बोर्ड, उपवास लेके पहले प्रार्थना करो, बाकी टाइम में एग्जाम में चलेगा। हाँ, 10th और 12th के एग्जाम में बहुत प्रार्थना करो, इवन पास्टर से फोन करवाओ, लेकिन बाकी के टाइम में नहीं करवाते हम। क्यों? क्योंकि बाकी नॉर्मल एग्जाम है। लेकिन मैं तो ये बोलूंगा 10th और 12th में नहीं, बल्कि अपने जीवन की शुरुआत से लेके अपनी पढ़ाई के अंत तक प्रार्थना करते हो और प्रभु से बोलो, प्रभु मैं पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, आप मुझे बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु, क्योंकि मुझे मालूम है विषय बहुत बड़ा है, समझने में आसान नहीं है, लेकिन तेरा बुद्धि जो स्वर्ग में बैठा है, अगर तू मुझे बुद्धि प्रदान करेगा, मुझे मालूम है समझने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करोगे, मुझे मालूम है उन बातों को मैं अच्छे से समझ सकता हूं। सुन रहे सब लोग? पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है। संसार की किताब हमें बुद्धि नहीं देगा जितना प्रभु का वचन हमें देगा। बुद्धि को देने वाला भी स्वर्ग का परमेश्वर है। बुद्धि की सृजन भी बनाया किसने है मालूम है? परमेश्वर ने बनाया है। डॉक्टर पीएचडी कर लेते हैं, पीएचडी करें एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन बीमारों का इलाज करने के लिए उसको बुद्धि की आवश्यकता है। कई डॉक्टर्स को देखा पता है, उन्होंने कुछ, मैं जब देहरादून में मैं अपने अंकल के घर पे बीमार हो गया, मैं अंकल के घर पे था, जब मैं वहां पे रहता था, तो मेरा पेट दर्द था, पेट खराब था, बुखार था, तो वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने पूछा क्या क्या दिक्कत है? बोले बुखार है, ठीक है अगला, ये ठीक है। उन्होंने अपना फाइल थोड़ा ऊपर किया और ना पेपर में लिख रहे थे ना, ऐसे लिख रहे थे, ठीक है, इस तरह देख देख के लिख रहे थे। मुझे समझ भी नहीं लिख क्या रहे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये देख क्या रहे हैं? बोला कि दवाई का नाम लिखा हुआ है, पूरे दवाई का। तो उसके आगे लिखा हुआ है बुखार पैरासीटामोल, बुखार ये वाला दवाई, बुखार तो ये वाला दवाई। तो उनसे पूछे कितने दिन से बुखार है? ये 3 दिन से। अच्छा, अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार है, अगर ज्यादा बुखार है तो ये वाला दवाई। समझ रहे बात? देख देख के दवाई देना वो नहीं है बुद्धि। डॉक्टर, असली डॉक्टर के मालूम है उसको दवाई का नाम लिखने की याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको मालूम चल जाता है मुझे कौन सी दवाई देना है, वो कहां से मिल रहा है। आप लोग समझ रहे हैं बात में क्या बोलना चाहता हूं? आज चाहे छोटे चाहे बड़े क्यों ना हो, मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा आपको मुझको बुद्धि दे सकता है। जब पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में लेके गए, स्कूल लीड करवाया, पूरे जीव 33.5 साल यीशु हमें संसार में रहे, लोगों से बात किया, हमें लोगों से हमें छुटकारा चंगाई हुआ, इवन यहूदी फरीसियों के सामने आमना सामना हुआ, उन सब से बोलने के लिए हिम्मत परमेश्वर ने अपने यीशु को दिया। पिता परमेश्वर ने यीशु को दिया, पवित्र आत्मा को साथ में बोला हमें उसकी मदद कर। तो यीशु को सब कुछ सहायता कहां से मिलता गया? पवित्र आत्मा से मिलता गया। गत्सेमनी बाग में जब यीशु बैठ के पकड़वा जाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, आमीन, उस आखिरी क्षण में जब यीशु दुख से गुजर रहे थे, पवित्र आत्मा ही है जो उनको बल प्रदान करता चला गया। इसलिए यीशु ने आखिर में ये बोला, प्रभु फिर भी तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। मत सोचिए कभी भी कि यीशु ने बाय डिफॉल्ट आपको मुझको बना के संसार में भेजा है। हम डिफॉल्ट मोड में नहीं है। परमेश्वर ने परफेक्ट आपको मुझको बनाया है। किसी को 50% बुद्धि दिया है, किसी को 100% बुद्धि दिया, ऐसा नहीं है। मेरे परमेश्वर हम सभी को 100% बुद्धि दिया है। उस बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करना है वो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा। जब पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देगा ना, मैं बता रहा हूं, वो बुद्धि का जब इस्तेमाल करेंगे, हमारे भविष्य में सुधार हम देखते चले जाएंगे। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं, आत्मिक जीवन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन बुद्धि भी हमें बहुत जरूरत है कि कैसे मैं अपने परिवार को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊं। इवन सब प्रभु के हाथ में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जब जरूरत पड़ेगा प्रभु उतर के आगे 5 लाख का चेक दे देगा, लो बेटा ये तुम्हारे बच्चे के पढ़ाई का खर्चा उठा लो।
उसको पढ़ाई का खर्चा करने के लिए आगे 10 साल के बाद कुछ अपने बच्चे के लिए करना है, तो 10 साल पहले ही प्रभु बार बार याद दिलाता रहेगा, तुम कैसे उस बच्चे का भविष्य बनाने में जो मेरी योजना है, उस योजना को करने के लिए मैं बुद्धि दे रहा हूं। घर बनाते हैं, हम सब लोग घर बनाते हैं, बनने के बाद मालूम चलता अच्छा ये आकार में मांग रहा था, है ना। बनने के बाद कई बार अगर बढ़िया घर बना रहा है, आर्किटेक्ट आता है, वो जगह देखता है, वो पहले ड्राइंग बना के दिखाएगा कि ये बिल्डिंग बनने जा रहा है। हमारे यहाँ पे तो पहले बनने के बाद मालूम चलता अच्छा आप ये बनाना चाहते थे, ठेकेदार ने जाके, ठेकेदार तो बनाने के बाद दिखाएगा अच्छा ये घर था बन के आ रहा है। लेकिन आर्किटेक्ट क्या करेगा, पहले आएगा, जगह देखेगा, डिजाइन बना के दिखाएगा, बोला भाई ये घर है जो यहाँ पर बनाना चाहता, अब आप बताओ इसमें क्या चेंज करना है ना। बिल्डिंग बनाना है, कौन बना रहा है, ठेकेदार बना रहा है, पैसा कौन लगा रहा है, घर किसका, हमारा। अब घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा कहां से निकल के आएगा, बैंक में कोई डकैती, वो पैसा कहां से आएगा, स्वर्ग से परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर कैसे देगा, बुद्धि। कैसे हम पैसे को बचाएं और उसको घर के खर्चों में लगाएं, और कैसे हम लोग उसको अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग खर्चा करें। तब आखिरी में हम क्या बोलेंगे मालूम है, परमेश्वर ने मेरी मदद किया इस घर को बनाने के लिए। हम बोलते हैं ना, हमें परमेश्वर ने मेरी मदद, क्यों मदद किया मालूम है, केवल बिल्डिंग खड़ा करने के लिए नहीं, उस बिल्डिंग में खर्चा करने के लिए जो पैसा लगाया है, उस खर्चे को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है कि कैसे हम खर्चा को करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें एक बात जो मैं अपने जीवन से सीखा हूं, यह है, उधार को बढ़ने मत दो, बल्कि उधार को घटाना शुरू कर दो। उधार को घटाना शुरू कर दो, उधार को बढ़ाना नहीं है। हम क्या करते हैं, हमें कई बार परिस्थिति बिगड़ जाता है, उधार, ऑलरेडी हम लोग उधार में हैं, हम उसको सुधारने के चक्कर में उधार को और बढ़ा लेते हैं। और जब हम आखिरी में हम ये देखते हैं यार उधार तो इतना हो गया, मैं कैसे भरपाई करूंगा। सवाल ये है कि उधार बढ़ाना नहीं, जवाब ये है इसका, वो जब उधार में हम जब जी रहे हैं, उस उधार को कैसे कम किया जाए, कम करने के लिए परमेश्वर बुद्धि देगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे उधार है, उधार है, उधार है, हाँ उसको पूरा करना है। कई विश्वासी लोगों की गवाही है कि प्रभु ने मदद किया है। पिछले में सीमा बहन नहीं बता रही थी गवाही में कि हमारे परिवार का आधे से ज्यादा कर्ज पूरा देने के लिए, कर्ज जो था, जो उधार था, उसको पूरा करने के लिए प्रभु ने मदद किया। कैसे मदद किया, प्रभु ने तो कोई चेक नहीं दिया ना उनको जाके, जिसको देना था आपने ही पैसा दिया ना। वो पैसा किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। लेकिन बुद्धि परमेश्वर ने दिया कि कैसे कैसे जो पैसा आ रहा है उसमें से पैसे को बचाकर उन उधार को पूरा कर सके। उदास मत होना कि आज मैं चंगाई का, छुटकारे का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो जिंदगी में है वो बता रहा हूं मैं। बुद्धि बहुत जरूरत है। अपने जीवन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। और वो कौन मदद करेगा, परमेश्वर यहोवा। नौकरी में हमें बहुत जरूरत है बुद्धि का, पढ़ाई में हमें बहुत जरूरत है, घर पे रहते हैं जो लोग काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं, सबके लिए बुद्धि की जरूरत है। और वो बुद्धि कौन प्रदान करता है, हम कई बार भूल जाते हैं ना। आज हम लोग कई बार सोचते हैं मैंने ज्यादा पढ़ ली इसलिए ज्यादा बुद्धि है। नहीं, पढ़ा तो है, उसका बुद्धि तो है, लेकिन उस बुद्धि में जो एक्स्ट्रा गेन जो मिला, एक्स्ट्रा जो मिला है, वो परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रिय लोगों, हम इन दिनों अगर बुद्धि का इस्तेमाल भी करेंगे ना, जहां पे इस्तेमाल करना है, ठीक है, हर जगह पे नहीं, जहां पे इस्तेमाल करना है, अगर वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें, मैं विश्वास से दिला सकता हूं हमारे जीवन में और भी परिवर्तन हम लोग देख पाएंगे। इस्तेमाल करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और कैसे हम लोग अपने जीवन, अपना परिवार, अपना लोग, अपनी कलीसिया को हम कैसे और अच्छा बेहतर करें, घटोती पे नहीं बढ़ोतरी में, है ना। खर्चा बहुत है ना आजकल, भारत देश में खर्चा बहुत है, नहीं है, वो बात अलग है। पेट्रोल का दाम रेट कम कर दिया, लेकिन कम करने से पहले खर्चा कितना था, पेट्रोल का खर्चा, रिफाइंड का खर्चा, सरसों का तेल का खर्चा, जब पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल, सब्जी का खर्चा,
आई मीन, और सैलरी बढ़ा क्या? सैलरी नहीं बढ़ा। बढ़ता तो कितना बढ़ता? कम से कम 10% ही बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कुछ भी, बहुत कम हो रहा होगा। लेकिन प्रभु मदद करेगा उस बढ़ती हुई महंगाई के बीच में भी कैसे हम अपने सैलरी को इस्तेमाल करें, उसके लिए परमेश्वर बुद्धि देता है। हमारे पास बहुत है, घर का रेंट है मेरे पास, मेरा गाड़ी का, बाइक का EMI है, चर्च का रेंट है, ये जूम का है, आई मीन बहुत कुछ है। कैसे मैनेज करना है, हम एट द एंड ऑफ द डे हम महीने के एंड में ये बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद, कहां से वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बुद्धि दिया करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। हर एक परिस्थिति को निभाने के लिए अमेन कई बार बोलता हूं, अपनी पत्नी जब पूछती है मेरे से, मैं हमेशा बोलता आज पैसा नहीं है, लेकिन अगले 2-3 दिन में वो कर भी देता हूं। क्यों? उसके लिए बुद्धि प्रभु देता है कि कैसे उसको सही तरीके से मैनेज करें और उन कामों को हम लोग कर सके। सो बुद्धि कौन दे रहा है? फिर से मैं कहूं, कौन कह रहा है बुद्धि? पवित्र आत्मा ने आपके लिए मेरे नियुक्त किया है। यीशु, फिर से इतना वचन कह के समाप्त करूंगा। यीशु जब स्वर्ग जा रहा था, यीशु ने बोला मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जा रहा हूं। क्या छोड़ के जा रहा हूं? सहायक का मतलब है मदद करने वाला। कैसे मदद करेगा? ना केवल आत्मिक बल्कि बुद्धि से भी। बुद्धि से भी क्या कदम उठाना है, घर लेना है, हमें गाड़ी लेना है, पढ़ाई है, जो भी विषय है, कौन मदद कर रहा है मालूम है? परमेश्वर मदद कर रहा है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है, सही काम होता है। जहां पर हम अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार वो काम बिगड़ जाता है, कई बार वो काम। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें परफेक्ट और सही निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है। इसलिए पवित्र आत्मा का एक काम है बुद्धि देना। आज हम में से बैठे, अगर आप में से कोई भी को लगता है, किसी को लगता है आज बुद्धि की जरूरत है, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बुद्धि दे। कैसे मैं अपने आत्मिक जीवन में मैं काम को करूं, कैसे मैं शारीरिक जीवन में मैं जो काम करना है कैसे मैं करूं, मेरी नौकरी, मेरी पढ़ाई, मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा शारीरिक जीवन, मेरा कलीसिया, मेरा परिवार, उन सब में प्रभु बुद्धि की आवश्यकता है। कैसे कैसे अलग अलग करना है, प्रभु आप मेरी मदद करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु हमें बुद्धि देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। ये तो संसारिक पिता और माता भी नहीं दे सकती, लेकिन स्वर्ग में बैठा हुआ हमारा परमेश्वर वो दे सकता है। हमें वो बुद्धि का परमेश्वर भी है, बुद्धि देने वाला परमेश्वर यहोवा भी है। क्यों ना ये सुबह के समय अपने आंखों को बंद करें। हमें हम प्रभु के आगे हम जब हैं, जब पवित्र आत्मा ना केवल छूता है और जीवन को बदलता है, बल्कि वो हमें बुद्धि भी प्रदान करता है। हमें आज हम सभी को बुद्धि की आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। हर एक क्षेत्र में हमें बुद्धि की आवश्यकता है, सही निर्णय लेने की आवश्यकता है, सही कदमों को उठाने की आवश्यकता है। उसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने यीशु ने उसको हमारे लिए सहायक के तौर पे यीशु ने हमें दिया है। हर एक कदम पर सही निर्णय लेने के लिए पवित्र आत्मा हमारे, चाहे हमारा हमें किसी के साथ का संबंध भी क्यों ना हो, चाहे पिता का बच्चे के साथ, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे कलीसिया पासवान के साथ, चाहे विश्वासी लोगों के साथ, चाहे पासवान विश्वासी लोगों के साथ, रिश्तों को कैसे अच्छे से निभाना है, उसके लिए भी पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। क्यों ना उस परमेश्वर को आज सुबह के समय हम लोग बोले, पवित्र आत्मा मुझे अपने बुद्धि से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा मुझे छू ले, ना केवल मेरे जीवन में बल्कि मेरे बौद्धिक जीवन में भी, बुद्धि के जीवन में भी, बुद्धि में भी और बदलाव और परिवर्तन और उन्नति और ऊंचाई प्रभु में देखने पाऊं। कितने ऐसे जीनियस लोग इस संसार में हैं, उनमें से ज्यादातर लोग तो शायद आपको जानते भी नहीं होंगे प्रभु, लेकिन मैं आपका संतान, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी हूं। आपका वचन कहता है कि आपने मूर्खों को चुन लिया ताकि वो बुद्धिमान बन जाए। प्रभु मेरा शायद उन मूर्खों में मेरा लिस्ट आता होगा, लेकिन प्रभु मुझे मालूम है तू मुझे बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है। तूने मुझे एक स्तर में रहने के लिए नहीं, बल्कि उस स्तर में से निकलकर आगे बढ़कर ऊंचाई में पहुंचने के लिए प्रभु आपने मुझे बुद्धि दिया है। और प्रभु मेरी मदद करे कि मैं बुद्धि का इस्तेमाल करूं ताकि मैं ऊंचाई की ओर में जाऊं। प्रभु हमारी मदद करें।
प्रभु हम समर्पित करते हैं वचन के आगे। पवित्र आत्मा जो आप बुद्धि देते हैं इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि जब यीशु मसीह जब आप जंगल में आप गए, वो 40 दिन जंगल में रहे आप, पवित्र आत्मा ने मदद की हमें हर 40 दिन, हर एक पल सवालों को, जवाबों को देने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए और उससे बढ़कर शैतान से विजय पाने के लिए प्रभु आपने मदद की है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हमें उस प्रकार की एक बुद्धि को आप हमें दें ताकि हम आपकी महिमा स्तुति करने पाए। आपके हाथ में हम देते हैं, सारा आदर में हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय